नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम अपने दर्शकों का स्वागत करते रहते हैं। कारण है कि कुछ लोग मिल गए, ये युवा हैं, ये इस देश की धड़कन है और इस धड़कन को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस देश का, इस प्रदेश का युवा चाहता क्या है। आगे करेंगे उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 तारीख को आने वाले हैं। अब यहाँ वो 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। अब वो रोजगार इन युवाओं को मिलेगा या नहीं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी 4.5 लाख रोजगार दे चुके हैं। अब ये है या नहीं, ये पब्लिक ही बताएगी, ये जनता बताएगी, ये युवा बताएंगे कि आखिर इनको रोजगार मिला या नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, बीटेक के स्टूडेंट। बीटेक के स्टूडेंट जी। कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करना है? मैं मुंशीगंज मेरा कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया है बीटेक की। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। 2 करोड़ दिए कि नहीं दिए आप बताएंगे, आप मीडिया में हैं और इनका कार्यकाल चला आ रहा है। हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए हैं और ये जो आगे देने के जो मोदी जी का आगमन हो रहा है, ये पूरे देश को बेच दिए हैं। ये हवाई अड्डा बेच दिए, रेलवे बेच दिए और जितनी हम सरकारी संस्थान थी बेच दिए, पेट्रोलियम बेच दिए, सड़क को बेच दिए। इनके 2 बंदर मतलब आप समझ सकते हैं। इनके 2 फाइनेंसर हैं, अंबानी और अडानी, उन्हीं के हाथ में ये देना चाहते हैं। देश उन्हीं के हाथ से चल रहा है। हम आपको बता सकते हैं कि जैसे रेलवे था, रेलवे में आज हमें 50 रुपये टिकट स्टेशन पे खड़े होने का देना पड़ रहा है। हम 5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। रोजगार इनके समय में है। ये रोजगार बोलते हैं तो मुझे शर्म लगती है कि अपने मुंह से रोजगार बोलते हैं देने के लिए। रोजगार है नहीं। जब ये सरकारी गवर्नमेंट ही पूरी बेच डाले हैं तो कहाँ से ये रोजगार देंगे? संविदा पे देंगे, 6,000 7,000, पकौड़ा तलो, बिस्कुट तलो, ये सब इनकी बयानबाजी है। ऐसी कौन सी बयानबाजी, कहाँ से जॉब देंगे बताइए? कौन सा इनका सरकारी संस्थान बचा हुआ है जो हम सबको भर्ती कर देंगे? अच्छा, पकौड़ा तलने को आप रोजगार नहीं मानते हैं क्या? हमको तो लगता है रोजगार वो भी है। जो जिसके माँ बाप 10 लाख 20 लाख MBBS, बीटेक और बीएड करके छात्रों को पढ़ाए हैं, वो पकौड़ा तलने के लिए नहीं बोले। उनके घर वाले नहीं बोलेंगे, उनको ये बोलेंगे कि ऑफिस में हमारा लड़का बैठे, सिस्टम पे बैठे और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में काम करे, उससे अच्छी सैलरी हो, घर का कारोबार चले। और हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन मोदी जी ये करने वाले नहीं हैं। लोगों को गुमराह कर देते हैं। अरे यार, 80,000 करोड़ रुपया यूपी में आने जा रहा है, बात कर रहे हो आप। लॉकडाउन में आपको याद होगा 20,000 करोड़ को ये सौगात देने वाले थे। किसको? किसानों को। वो 20,000 करोड़ कहाँ है? ये राम मंदिर के नाम पे राम को बेचते बेचते थक गए। हमारे दिल में राम बसते हैं। आपको ये बता दें, अरे मुद्दे से मत भटकिए यार, मुद्दे पे आइए, रोजगार पे आइए। सबसे पहले मुद्दा इनका यही है, राम भगवान के मुद्दे पे ये आस्था को बेचते हैं। ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनाव के पहले ये मंदिर वो मंदिर हर जगह की। आपसे हम बात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे। नहीं। हम बात करना चाहते हैं कुछ और युवाओं से। हम जानना चाहते हैं कि ये युवा अगर रोजगार मांग रहा है, भाई साहब मंदिर पकड़ने लगे। मंदिर की जरूरत क्या है? हम तो रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि मोदी जी 5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को। आइए, युवा है, युवा कुछ कहेगा जरूर। क्या कहेगा?
मैं कहना चाहता हूँ कि जितने वादे मोदी जी ने किए हैं वो अभी धरातल पर नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ पर ईयर हम रोजगार देंगे। आज 8 साल उनकी सरकार को हो गए, केंद्र में 16 करोड़ अगर रोजगार अगर देश में था है, अगर उन्होंने दे दिया 16 करोड़ रोजगार, तो आंकड़े पेश करें। अच्छा, यूपीएसआई की एक भर्ती आई थी, वो भी लग रहा है कि बच्चे चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, ऐसे झूठे चिल्ला रहे हैं हमको कहा। झूठे चिल्ला रहे हैं। देखिए कितना लीक हुआ है पेपर, अगर हो गया है, अगर फॉर्म निकाला है, उसके बाद से एग्जाम पेपर लीक हुआ है, अगर वो हो गया उसके बाद से छात्र नौकरी पाने के लिए सड़कों पर उतारू हैं। सड़कों पर उतरे तो उन्हें लाठियाँ पड़ी हैं। इको गार्डन में कितने छात्र आज भी धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर आपने रोजगार दे दिए हैं तो धरने पे क्यों? 69,000 शिक्षक भर्ती वाले छात्र कितने महीनों से आज वहाँ पे धरना कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जाके, आप लखनऊ में हैं, आपसे कितनी दूर पे है, आप क्यों नहीं जाके उनकी बात सुन लेते? आपको जाके सुन लेना चाहिए। आप सूबे के मुखिया हैं, आपने कहा था आपके जो देश के प्रधानमंत्री उन्होंने 16 करोड़ रोजगार अगर 8 सालों में देने थे, आंकड़े पेश करें, बताए कि कहाँ कहाँ दिए हैं रोजगार। ये पकौड़ा तलना और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप जब प्रधानमंत्री नहीं थे, आप मुख्यमंत्री थे, तो आप कहते थे कि उनकी काबिलियत के अनुसार हम रोजगार देंगे। आखिर जो बीएड करेगा, बीटेक करेगा, वो पकौड़ा नहीं तलेगा ना। काबिलियत हमारी है कि हम जाके किसी कंपनी में काम करें। आप जब कहाँ से रोजगार देंगे? जब सारी आप जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको बेचेंगे तो रोजगार आप कहाँ से देंगे? आप संविदा पे काम करने की बात करेंगे, संविदा पे काम करेंगे तो हमको कितना सैलरी मिलेगा? 7,000, 8,000, 10,000 होगा। और शोषण होगा। आप 5 सालों 6 सालों के बाद आप जब चाहें उनको निकाल सकते हैं। उसमें परमानेंट होने की कितनी चांसेज हैं? आज वार्ता करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार के प्रति आपकी क्या मंशा है। डीजल और पेट्रोल के रेट जो है 9 साढ़े 9 रुपये करीब पेट्रोल का रेट गिरा दिया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कम क्या पूरे देश में कम हुआ, तो उस पर क्या युवा कुछ कहना चाहता है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने समझ लिए कोई आपको 20 छापड़ मार के थोड़ी सी गुदगुदी कर दे, वही सरकार ने काम किया है। इससे मुझे एक कहानी याद आई है, मैं वो कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक राजा था, जो साम्राज्य चल रहा था बढ़िया से। एक दिन एक बनिया जाता है, वो कहता है महाराज रोटी का दाम 3 रुपये है, हम 4 रुपये करना चाहते हैं। तो महाराज ने कहा अच्छा 4 क्यों करोगे, 5 करो। वो कहा अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद से राजा ने कहा कि 5 नहीं 8 करो। उसने कहा 8 किया, ठीक है। 5 से उसने 5 की मांग की, राजा ने कहा 8 करो, ठीक है। 8 उसने जब कर लिया तो वह हाहाकार मच गया। जनता चिल्लाने लगी, महाराज से कहने लगी महाराज ये क्या कैसा अन्याय है, इतना रोटी का दाम हो गया। तो महाराज ने कहा अच्छा ये बात है। महाराज ने एक दिन जनसभा बुलाई। उसमें जब जनसभा हुई तो उसने उद्योग जो था बनिया उसको बुलाया महाराज ने। जनता के सामने खूब डांटा बोला। उसके बाद तो उसने कहा कि भाई कितना कम कर दें। उन्होंने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा जो आप कम कर दें। तो महाराज ने कहा इसमें 8 किया, मैं 3 रुपये कम कर दूँगा। तो महाराज उसको 5 पे ले आए। वो 4 चाह रहा था, महाराज उसको 5 पे ले आए। मतलब बनिया भी खुश और जनता भी खुश और महाराज ज़्यादा खुश, क्योंकि महाराज के पास उनका पैसा आ रहा है जी। और दूसरी चीज़, आप अभी एयरपोर्ट से चर्चा कर रहे थे। एयरपोर्ट जो इनके पास था वो तो संभला नहीं। इन्होंने एक रात में 5 एयरपोर्ट भारत के प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट किए तो किए, सिर्फ एक ही बंदा आपको भारत में दिखा जो जिसको देना है, अडानी को। आपने महाराष्ट्र का अडानी को दे दिया, लखनऊ को एयरपोर्ट आपने भेज दिया, अब आप और 4 बनाने जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ये तो कह रहे हैं शेयर के माध्यम से सिर्फ पैसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बेच नहीं रहे। नहीं, आप शेयर के माध्यम से पैसा, ये समझिए किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जी। ये कॉन्ट्रैक्ट ही का काम हुआ ना। आपने सीधे बनवाया, बनवा के आपने बेच दिया। भाई पहले भी तो चीज़ें काम करती थी। हॉस्पिटल प्राइवेट भी अपना जिसको बनवाना अपना बनवाए चलाए, और आज भी गवर्नमेंट का भी चलता था। अब इन्होंने प्राइवेट वाला भी काम ले लिया है कि मैं ही बनवा दे रहा हूँ, मेरा ही बेच दे रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश का युवा सोच क्या रहा है, क्योंकि 5 लाख नौकरियां मिल जाएंगी उसको लग रहा है। और योगी जी ने कहा था कि 100 दिन में शायद कितना रोजगार देने की बात है। कितना सर? 10,000 रोजगार। हमारा आंकड़ा थोड़ा दिमाग से निकल गया था। योगी जी ने कहा था 100 दिन में 10,000 रोजगार देंगे। 85 दिन शायद पूरे भी हो गए जी। 15 दिन बचा हुआ है। 15 दिन में क्या 10,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है? कौन सी वैकेंसी? इन लोगों की चीज़ों पे मुझे हंसी भी आता, गुस्सा भी आता। अच्छा, एक बात और हमको दिमाग में आया, बोल दो। कुछ लोगों ने कहा कि इतना तो लीकेज शायद पानी की टंकी में नहीं होता जितना इनके पेपर लीक हो गए। बिल्कुल, पेपर आता नहीं है कि लीक हो जाता है। मुझे तो लगता है पहले लीक करवा दिया जाता है, उसके बाद से पेपर मार्केट होता है। 10,000 कैसे देंगे? अब वो तो हम खुद ही चिंतन कर रहे हैं कि हम कैसे दे दें, वो कैसे दे देंगे।
कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ का निवेश लाएंगे, कहाँ से ले आएंगे? अच्छा, इसके पहले भी तो समिट हुआ था, उसमें भी लाखों आ रहे यूपी हैं। सबमिट हुआ था। हाँ, यूपी समिट। इन्होंने यूपी सबमिट हुआ था उस टाइम पे, मुझे याद है रिसेंट अखिलेश यादव की गवर्नमेंट गई थी, उसके बाद ही इन्होंने बैठाया था। उसमें जो परियोजनाएं थी उस सबमिट में इन्होंने बेचने का काम किया था सबसे पहले। आज मैं आपको सिर्फ मेट्रो की बात बताऊं, मेट्रो आज तक जहां से चली है और जहां पे रुकी है, मुंशी पुलिया से लेकर एयरपोर्ट तक, आज भी वहीं है। लखनऊ में जाम की समस्या इतना ज़्यादा हो गई है, बढ़ चुकी है कि लोग, अब क्या हो रहा है कि अधिकारी अब रिक्शों वालों पे चिल्ला रहे हैं। जो ई रिक्शा चलती है, ई रिक्शा को बैन किया जा रहा है कि इन इलाकों में ना चले, जाम ना लगे। ना तो ये बसें चलवा रहे हैं, ना इन्होंने मेट्रो बनवाई है। ये किस हिसाब से रोजगार देना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर आंकड़ा नहीं पेश करते कि हमारा विजन क्या है, हमारी नीति क्या है, हम किस हिसाब से लेके जाएंगे। अगर जो आप देख लें 69,000 शिक्षक भर्ती, SI, ये जितने भी छात्र हैं आज भी विधानसभा पे लाठी डंडे खा रहे हैं, पकड़े जाते हैं, रोज मारे जाते हैं, उसके बाद से इको गार्ड में बैठा दिए जाते हैं। क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री जी मिलके? देखा, लखनऊ के युवाओं ने, ये लखनऊ के युवा ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की आवाज़ है। उत्तर प्रदेश की आवाज़ को लिए घूम रहे हैं। हमारे देश के नौजवान सड़कों पे भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और 3 तारीख को माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में पदार्पण करेंगे। 80,000 करोड़ की 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अब ये तो देखने की बात होगी कि किन युवाओं को रोजगार मिलेगा और कौन से युवा लाठियां खाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि तमाम परियोजनाएं आती रहती हैं और चलती रहती हैं, लेकिन भला अगर होता है तो सिर्फ नेताओं का। पब्लिक जहां थी वहीं रहेगी और वहीं रही है। इसी शब्दों के साथ तमाम सवालों को हम छोड़े जा रहे हैं आपसे, फिर करते हैं किसी और जगह पे कहीं मिलेंगे और कुछ और सवाल रखेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।